डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 6 का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इफेसिंग डेडिकेशन तक पढ़ा दिया था। आइए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। अ स्टोरी, एक कहानी टोल्ड कही जाती है आप तानसेन की। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट। महान बार्ड माने गायक या कवि, महान गायक अकबर के दरबार का, कोर्ट माने दरबार या न्यायालय। ध्यान देखिएगा, ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर कोर्ट। अकबर के दरबार का एक महान गायक तानसेन के बारे में कहानी बताई जाती है। विच इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट, जो इस बिंदु का इलस्ट्रेट वर्णन करता है वाइविडली, स्पष्ट रूप से। करें कि अकबर के दरबार के एक महान गायक तानसेन की एक कहानी बताई जाती है, जो ऊपर दी गई जितनी बातें अभी पहले पार्ट में बताई गई थी उसका स्पष्ट रूप से उसको समझाता है, उसका वर्णन करता है। तानसेन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन एक महान संगीतकार थे। म्यूजिशियन माने संगीतकार। तानसेन एक महान संगीतकार थे। एंड और अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। अकबर उनके संगीत के बहुत शौकीन थे। तानसेन के संगीत के अकबर बहुत शौकीन थे। वन डे, एक दिन जब तानसेन वाज इन पार्टिकुलरली गुड फॉर्म। तानसेन विशेष रूप से अच्छे मूड में थे। गुड फॉर्म माने अच्छे वेश में, अच्छे रूप में थे। एक दिन जब तानसेन, पार्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से, एक दिन जब तानसेन विशेष रूप से अच्छे मूड में थे, अच्छे मिजाज में थे, अकबर वेंट इनटू इक्टेसी। अकबर, इक्टेसी माने अत्यधिक सुंदरता। अकबर अत्यधिक सुंदरता से उनके पास गए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछे। अकबर तानसेन के पास गए और उनसे पूछे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्कर्ड ऑफ नोट्स। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट, क्या रहस्य, सीक्रेट माने रहस्य, क्या रहस्य है दिस स्वीट कॉन्कर्ड ऑफ नोट्स, इस मीठे गीत के सुर संगम का। अकबर एक दिन जब अच्छे मूड में थे तो वे तानसेन के पास गए और तानसेन से उन्होंने कहा कि बताइए इस अच्छे सुर संगम का क्या रहस्य है। आप इतना अच्छे तरीके से गा लेते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे का क्या कारण है, हमें बताइए। कॉन्कर्ड माने सुर संगम। विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हमें संसार के बाहर लेकर के चला जाता है। टेक्स मी आउट माने बाहर लेके चले जाना, ऑफ दिस वर्ल्ड माने इस संसार के। उन्होंने पूछा, अकबर ने तानसेन से पूछा कि तुम्हारे इस अच्छे मीठे सुर संगम के पीछे क्या रहस्य है जो मुझे इस संसार के
बाहर लेकर के चला जाता है, यानी इस दुनिया के बाहर। जब मैं तुम्हारा गीत सुनता हूँ, संगीत सुनता हूँ, तो मैं इस दुनिया के बाहर चला जाता हूँ, डूब जाता हूँ। एंड और ट्रांसपोर्ट्स और यात्रा कराता है मुझे टू डिवाइन रीजन्स, दैविकी क्षेत्र का, मुझे दैविकी क्षेत्र का यात्रा कराने लगता है। आई हैव नॉट हियर्ड एनीवन, मैंने ऐसा किसी को नहीं सुना है। इल्ज हु कैन दस, जो इस प्रकार कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक, एक जादू बिखेर दे। कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक मतलब जादूगर की तरह जादू बिखेर देना। कर आई हैव नॉट हियर्ड एनीवन एल्स, मैंने आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं सुना। हु कैन दस, जो इस प्रकार का कास्ट स्पेल ऑफ मैजिक, संगीत रूपी जादू बिखेर दे। एंड और मेक अ स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, और हमारे हृदय को अपना दास बना ले, गुलाम बना ले। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन तुम वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक व्यक्ति हो। अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन तुम बहुत ही महान कलाकार हो, बहुत अच्छे गायक हो, और वास्तव में जब तुम गीत गाते हो तुम्हारे सुर संगम हमें संसार के बाहर, इस दुनिया के बाहर लेकर के चला जाता है, और मुझे एक दैविकी क्षेत्र का यात्रा कराने लगता है। आज तक मैंने ऐसे किसी संगीतकार को नहीं देखा जो इस प्रकार का जादू बिखेर दे कि हमारे हृदय को अपना दास बना ले। तुम वास्तव में तानसेन एक आश्चर्यजनक गायक हो, आश्चर्यजनक व्यक्ति हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, बार्ड माने कवि या गायक। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, तब उस महान कवि ने उत्तर दिया। किसने? तानसेन ने कहा कि सर श्रीमान जी, आई एम ओनली ए हम्बल पपिल ऑफ माई मास्टर। आई एम ओनली, मैं तो मात्र ए हम्बल पपिल, एक आज्ञाकारी शिष्य ऑफ माई मास्टर, अपने मालिक का हूँ। तब ग्रेट बार्ड महान कवि अर्थात तानसेन ने उत्तर दिया कि सर श्रीमान जी, आई एम ओनली अ हम्बल पपिल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। मैं अपने मास्टर, अपने मालिक स्वामी हरिदास का एक विनम्र शिष्य मात्र हूँ, एक आज्ञाकारी शिष्य मात्र ही हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड, मुझे महारत हासिल नहीं है। मास्टर्ड माने महारत हासिल होना। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन, मुझे एक अंश मात्र भी महारत हासिल नहीं है। ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, मेरे मालिक के तकनीक का, ग्रेस मेरे मालिक के कृपा का, एंड चान और मेरे मालिक के आकर्षण का। तानसेन ने उत्तर दिया कि मैं तो अपने मालिक स्वामी हरिदास के सामने एक आज्ञाकारी शिष्य मात्र ही हूँ। मुझे तो उनके सामने, उनकी तुलना में मुझे एक अंश मात्र भी महारत हासिल नहीं है। उनकी कृपा, उनकी तकनीक, उनके आकर्षण के समक्ष मुझे एक अंश मात्र भी महारत हासिल नहीं है, यानी मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वॉट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके समक्ष क्या हूँ। हुज म्यूजिक, जिनके संगीत मात्र इज ए राइदमिक फ्लो, उनके सुर संगम के जो बहाव हैं, करें कि जिनके सुर संगम के बहाव, जिनके संगीत ऑफ डिवाइन हार्मोनी, दैविक सामंजस्य स्थापित कर देता है। ब्यूटी, एक सुंदरता, एंड चार्म, आकर्षण, इन द साउंड, आवाज में स्थापित कर देता है। उन्होंने बताया कि मैं अपने मालिक के आगे, मैं उनकी कृपा के आगे, उनकी आकर्षण के आगे मैं एक अंश मात्र भी महारत हासिल नहीं कर पाया हूँ। करे कि व्हाट एम बिसाइड्स हिम, उनके समक्ष
जिनकी संगीत हुज म्यूजिक, जिनका संगीत एक रागमिक फ्लो है, सुर संगम से भरा हुआ है, और आप डिवाइन हार्मोनी, जो इतनी दैविकी सामंजस्य स्थापित किया है, इतनी सुंदरता और आकर्षण स्थापित किया है अपने गीत और सुर संगम में, अर्थात इस गीत सुर संगम में मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आई एम बट ए पिग्मी बाई माई मास्टर साइड। कह रहा आई एम बट, मैं बल्कि ए पिग्मी, एक तुच्छ मात्र हूँ, बाई माई मास्टर साइड, अपने मालिक के तुलना में। करे मैं अपने मालिक, पिग्मी माने तुच्छ, छोटा, करे मैं तो बल्कि अपने मालिक के, अर्थात जो स्वामी हरिदास हैं, करे मैं उनकी तुलना में एक तुच्छ मात्र ही हूँ। सैड तानसेन, तानसेन ने ऐसा कहा। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रिग्ड। अकबर अब महान रूप से, इंट्रिग्ड माने जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया। अकबर ने एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया। ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास। अब अकबर ने इच्छा प्रकट कर दी टू हियर हरिदास, हरिदास के गीत को सुनने की। अर्थात अकबर अब हरिदास, स्वामी हरिदास के गीत को सुनना चाहते थे, क्योंकि तानसेन ने अपने स्वामी हरिदास जी का इतना बखान जो कर दिया। बट लेकिन इम्परर दो ही वाज, लेकिन इम्परर दो ही वाज, सम्राट वह जो थे, मतलब वह मालिक स्वामी हरिदास के गीत को अकबर अब सुनना चाहते थे, लेकिन बता जरा इम्परर दो ही वाज, यद्यपि वे सम्राट थे। ही कुड नॉट गेट हरीश टू हिज कोर्ट, इसलिए वह हरिदास के दरबार में नहीं जा सकती थी। जैसे मैं अगर किसी दरबार का मालिक हूँ तो मैं दूसरे के दरबार में थोड़ी जाऊँगा। वही बताया जा रहा है कि अकबर एक दरबारी जो ठहरे, इसीलिए ही कुड नॉट गेट हरी टू हिज कोर्ट, इसलिए वह हरिदास के गीत को सुनने उनके दरबार में नहीं जा सकते थे। अगर उनके दरबार में जाते तो इनको भी वहाँ दरबारी बनना पड़ता। सो इसीलिए ही वे एंड तानसेन, और तानसेन वेंट टू द हिमालयस, दोनों हिमालय पर गए। वेयर, जहाँ, इन हिज आश्रम, जहाँ उनके आश्रम में, अर्थात स्वामी जी के आश्रम में, ड्वेल्ट द स्वामी, स्वामी जी रहते थे। कहा जा रहा है कि अकबर एक दरबारी जो ठहरे, इसलिए वह स्वामी हरिदास के गीत को दरबार में जाकर नहीं सुन सकते थे, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया, वे और तानसेन हिमालय पर गए, जहाँ पर स्वामी हरिदास आश्रम में, जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम में ये लोग गए। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड, तानसेन ऑलरेडी माने पहले से वार्नड, चेतावनी दे दिए थे अकबर को। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड अकबर, तानसेन पहले से ही अकबर को चेतावनी दे दिए थे, सजग कर दिए थे, दैट कि द स्वामी वुड सिंग, उन्होंने कहा द स्वामी वुड सिंग, स्वामी जी तभी गाएंगे, ओनली इफ ही वांटेड टू, जब, इफ ही वांटेड टू, जब उनकी इच्छा कहेगी, अर्थात जब स्वामी जी जब चाहेंगे वे तभी गाएंगे, जब उनका मन कहेगा। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, सेवरल डेज, अनेकों दिन, कई दिन, दे स्टे, वे ठहरे, एट द आश्रम, आश्रम में। तानसेन और अकबर स्वामी जी के आश्रम में कई दिन ठहरे, बट लेकिन स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी गीत को गाए नहीं, स्वामी जी ने गीत को नहीं गाया। देन, तब, वन डे, एक दिन, तानसेन सैंग वन ऑफ द सॉन्ग, तब एक दिन तानसेन एक गीत को गाए, टॉट बाय द स्वामी, जो स्वामी जी के द्वारा सिखाया गया था। एक दिन, जब कई दिन गुजर गए स्वामी जी के आश्रम में इन दोनों को रहते हुए, और स्वामी जी ने कोई भी गीत नहीं गाया,
उतने दिनों में। तब तानसेन एक दिन अपने स्वामी जी के द्वारा सिखाया गया एक गीत स्वयं गाना प्रारंभ कर दी। वही बताया जा रहा है, वन डे तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग टॉट बाय द स्वामी। एक दिन स्वामी जी के द्वारा सिखाया गया गीत तानसेन खुद गाना प्रारंभ कर दिए एंड और डेलिबरेटली और जानबूझकर, डेलिबरेटली माने जानबूझकर, और जानबूझकर इंट्रोड्यूस ए फॉल्स नोट, उसमें थोड़ी सी गलतियां कर दिए। जो संगीत गा रहे थे तानसेन जानबूझकर उसमें गलत गा दिए। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यह पूर्ण रूप से एक विद्युत प्रभाव पड़ा ऑन द सेंट, उस सन्यासी पर, अर्थात स्वामी जी पर यह गलत तरीके से गाया हुआ संगीत एक विद्युत का जैसे धारा होता है उस तरीके का प्रभाव पड़ा। सेंट माने सन्यासी या साधु, इलेक्ट्रिक इफेक्ट माने विद्युत प्रभाव। हिज एस्थेटिक नेचर, उनका सौंदर्य प्रेमी प्रकृति, स्वामी जी का एस्थेटिक नेचर माने सौंदर्य प्रेमी प्रकृति, स्वामी जी का सौंदर्य प्रेमी प्रकृति रिसीव्ड ए रूड शॉक, एक गहरा झटका प्राप्त हो किया। स्वामी जी की सौंदर्य प्रेमी प्रकृति को एक गहरी ठेस पहुंची, गहरा झटका लगा। रूड शॉक माने गहरी ठेस। तो स्वामी जी के हृदय को गहरी ठेस लगी जब वो गलत गाने लगा। ही टर्न्ड टू तानसेन, वे तानसेन की ओर मुड़े, स्वामी जी तानसेन की ओर मुड़े एंड रिब्यूक्ड हिम, और उन्हें डांटा। स्वामी जी ने उन्हें डांटा, फटकारा। रिब्यूक माने डांटना, फटकारना। सेइंग, कहा, स्वामी जी ने कहा कि व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया है। तानसेन, उन्होंने कहा व्हाट हैज हैपेंड टू यू तानसेन, तानसेन तुम्हें क्या हो गया है। दैट, जो कि यू, तुम ए पपिल ऑफ माइन, मेरे शिष्य होकर शुड कमिट सच ए ग्रास ब्लंडर, मेरे शिष्य होकर कमिट सच ए ग्रास ब्लंडर, इस प्रकार के बड़ी गलती कर रहे हो। कह रहे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे शिष्य भी होकर के इतनी प्रकार की इतनी बड़ी गलती के प्रति प्रतिबद्ध हो गए हो। कमिट माने प्रतिबद्ध होना या गलती कर देना, ग्रास ब्लंडर माने गलती। कह रहे तुम मेरे शिष्य होकर के इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, ही देन, तब वह स्टार्टेड, शुरू कर दिए गाना, सिंगिंग माने गाना, तब स्वामी हरिदास गाना प्रारंभ कर दिए द पीस करेक्टली, सही रूप से उस कड़ी को, यानी जिस कड़ी को तानसेन ने गलत तरीके से गाया उस कड़ी को स्वामी हरिदास पुनः सही तरीके से गाना प्रारंभ कर दिए। द मूड केम अपान हिम, उनका मूड बन गया, अर्थात उनका मिजाज, वे अपने मूड को धारण कर लिए। एंड, और इनवलप्ड, और घिर गए, हिम, स्वयं, यानी अपने मूड में अपने आप को स्वयं में घेर लिए, ढक लिए। एंड और ही फॉरगट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, वे स्वयं को उस संगीत में भुला दिए। स्वामी हरिदास का मूड बन गया और वह संगीत को गाना प्रारंभ कर दी, वे अपने आप को उस संगीत में भूल गए, फॉरगॉट, भूल गए। विच फील्ड द अर्थ एंड हेवन, जिससे पूरा संसार स्वर्ग भर गया। एंड, और अकबर और तानसेन फॉरगेट देमसेल्वेस इन द सिर मेलेडी, उस सुर संगम में अकबर और तानसेन भी स्वयं को भूल गए। एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, उस संगीत के आकर्षण में भी, अर्थात पूरा देख लीजिए। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्वेस इन द सिर मेलेडी एंड चार्म ऑफ म्यूजिक, अकबर और तानसेन उस सिर मेलेडी, सुर संगम और संगीत के आकर्षण में अपने आप को भूल गए। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्वितीय अनुभव था।
यूनिक माने अलग या अद्वितीय, जिसके समान कुछ न हो। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्वितीय अनुभव था। वेन द म्यूजिक स्टॉपेड, जब संगीत रुका, अर्थात जब वह संगीत गाने के बाद जब बंद हुई, म्यूजिक बंद हुई, तो अकबर टर्न्ड टू तानसेन, अकबर तानसेन की ओर मुड़े। एंड और सैड, और उन्होंने कहा, यू से, तुम कहते हो, यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, तुम संगीत को इस सन्यासी से सीखे हो। जब संगीत बंद हुआ तो अकबर संगीत को सुनने के बाद तुरंत तानसेन की ओर मुड़े और कहे कि तुम तो कहते थे हो कि तुम इस सन्यासी से संगीत को सीखे हो। एंड और येट, फिर भी, यू सीम टू, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, तुमने जितना सजीव आकर्षण था तुम उसको छोड़ दिए हो। तुम जितना भी इस संगीत में जितना भी सजीव आकर्षण था तुम उन सारे आकर्षण को छोड़ दिए हो, यानी तुम उसको सीख ही नहीं पाए हो। योर सीम्स टू बी बट चाफ बिसाइड, तुम एक भूसी मात्र भूसे की तरह मात्र लगते हो दिस साउल स्ट्रिंग म्यूजिक, करें कि इस आत्मा को प्रभावित करने वाले संगीत के आगे, यानी जो आत्मा को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देने वाला संगीत रूपी भजन स्वामी जी ने गाया, इसके समक्ष तुम एक चाफ भूसी के समान लगते हो, निर्जीव के समान लगते हो, तुम्हारा गीत भूसी के समान लगता है, व्यर्थ लगता है। इट इज ट्रू सर, सेड तानसेन, तानसेन ने कहा, श्रीमान जी यह सत्य है। इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है कि माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस, मेरा संगीत वुडन, वह जंगली है यानी बेकार है, एंड लाइफलेस, निर्जीव है, बाई द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनी, इस सजीव सुर संगम के आगे, लिविंग हारमोनी माने सजीव सामंजस्य सुर संगम, करें कि इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है कि माई म्यूजिक इज वुडन, मेरा संगीत व्यर्थ है, एंड लाइफलेस, निर्जीव है, बाई द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनियन मेलोडी ऑफ द मास्टर, मेरे मालिक के इस सुर संगम और सजीव सामंजस्य के सामने। बट लेकिन देन, तब भी, देयर इज दिस डिफरेंस, इसमें यह अंतर है कि आई सिंग टू, मैं गाता हूँ, द इम्परर्स बिडिंग, सम्राट के आज्ञा के अनुसार, यानी मैं सम्राट के, इम्परर माने सम्राट, बिडिंग माने आदेश, करें इसमें अंतर यह है कि मैं सम्राट के आदेशानुसार गाता हूँ, बट लेकिन माई मास्टर सिंग टू नो मैंस बिडिंग, लेकिन मेरे मालिक अर्थात स्वामी हरिदास सिंग टू नो मैंस बिडिंग, वो किसी मनुष्य के आदेश पर नहीं गाती, बट बल्कि वल्ली, केवल, वेन, तभी गाते हैं, द प्रॉम्प्टिंग कम्स, जब प्रॉम्प्टिंग कम्स, जब उनके निर्देश उत्पन्न होते हैं, प्रॉम्प्टिंग माने निर्देश, जब उनके निर्देश उत्पन्न होते हैं, फ्रॉम हिज इनरमोस्ट सेल्फ, उनके स्वयं की अंतरात्मा से। उन्होंने बताया कि आपने सही कहा, लेकिन इन दोनों में यह फर्क है कि मैं तो किसी सम्राट के आदेश निर्देश से गाता हूँ, जबकि मेरे मालिक किसी मनुष्य के निर्देश पर नहीं गाते। स्वामी हरिदास जी तभी गाते हैं जब उनके अंतर आत्मा से निर्देश उत्पन्न होती, आवाज़ उठती है। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही हम सब में एक अंतर है। उन्होंने कहा कि यही हम दोनों में अंतर है कि वे इतना अच्छा गाते हैं, मैं उनके सामने एक तुच्छ मात्र ही गा पाता हूँ। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पर आपको समस्या हुई होगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।